ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहानेन जम्मि कालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वाहुमर्णं वा तमतस्य तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुं। इंदुवाजिमिन्दुवा नादम एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सर्वपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो शंख दिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रहण अपनी चर्चा ऋषभदेव के पूर्व भव की कहानी में चल रही है। बद्रनागी चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली है। 28 मंत्रों का पालन हो रहा है। उसमें 5 महाव्रतों की चर्चा अपन ने कल की। 5 समितियों की चर्चा यहाँ करते हैं। 5 समिति के नाम कल बताए थे, याद है? इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आधार निश्चयपन समिति और प्रतिष्ठापन समिति। अब 5 समितियों का संक्षिप्त स्वरूप यहाँ कहते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण। क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो जाने से मुनिराज जब भी आहार विहार निहार तथा देव दर्शन तीर्थ वंदना आदि प्रशस्त प्रयोजन से गमन करते हैं तो प्रमाद छोड़कर 4 हाथ आगे की जमीन देखकर दिन में प्रासुक मार्ग से ही गमन करते हैं। उनकी इस क्रिया को इरिया समिति कहते हैं। देखो ये जो बात आई है इसमें कितनी सारी चीजों पर ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो ये आई इसमें कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय का अभाव होना। ये 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने की बात आई। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव जब होता है तब मुनिराज है, उनका आहार हो, विहार हो या निहार हो, इसके लिए गमन करते हैं ना। आहार के लिए, विहार के लिए, निहार के लिए, देव दर्शन के लिए, तीर्थ वंदना के लिए आदि प्रशस्त प्रयोजन से गमन जब करते हैं उसमें प्रमाद छोड़कर, पहली बात क्या है? प्रमाद छोड़कर, क्योंकि प्रमाद ही हिंसा ऐसा कहा तत्वार्थ सूत्र में। प्रमाद छोड़कर 4 हाथ आगे की जमीन देखकर, 4 हाथ आगे की जमीन लगभग 6 फीट। तो नापने बैठेंगे, नापा नहीं जाता, देखा जाता, नजर ये देखो 4 हाथ ही आता लगभग। कोई नापने ही बैठना है तो 4 हाथ जमीन जाकर नजर, यानी कि ऊंची नजर नहीं, नीचे नजर दी। ये नजरत कितनी लंबी जा रही है और ये नजरत आपकी कितनी जाएगी? हुई जाएगी लगभग 6-7 फीट तक की, ऐसा अर्थ है यहाँ।
4 हाथ आगे की जमीन देखकर फिर आया सब दिन में, यानी कि मुनिराज रात में गमन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रात में? रात में अंधकार होगा, दिखाई कहाँ देंगे, इसलिए रात्रि में गमन नहीं करते, दिन में करेंगे। दिन में भी करेंगे पर प्रासुक मार्ग से, फिर लिखा प्रासुक मार्ग, जिस जगह से लोगों का आना जाना बहुत होता हो उस मार्ग कहते हैं प्रासुक मार्ग। जिस रास्ते पर कोई नहीं जाता है उस रास्ते पर नहीं, पशु भी आते जाते हो तो रास्ता हो गया तो प्रासुक हो जाएगा। पगडंडी होती है ना, पगडंडी देखिए, समय सिकर के अपन छोड़ गए तो पगडंडी हो जाती है। पहले पगडंडी ही हुआ करती थी जंगल में, तो उस पगडंडी जो है उससे पशु भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। वो मार्ग जो है वो प्रासुक मार्ग कहलाएगा, जिससे आवागमन होता हो। ऐसे मार्ग से उनकी इस क्रिया को इरिया समिति कहते हैं। यानी जब भी चलेंगे मुनिराज तब 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं तथा नीचे दृष्टि करके चलते हैं, सीधी ऊपर दृष्टि करके नहीं चलते हैं, वार्तालाप करते हुए नहीं चलते। क्यों? वार्तालाप करेंगे तो दृष्टि नीचे रहेगी नहीं, जीव इंसान। तो अपने को करना चाहिए क्या? मुनिराज के लिए तो है पर अपने लिए भी ये नियम लागू हो गया, क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। वार्तालाप करेंगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ। इसलिए सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी वाला नियम है। प्रासुक मार्ग तभी होगा ना, पहले कहाँ से हो जाएगा प्रासुक मार्ग? होगा ही वही उसके बाद। हाँ, सारी दृष्टि से प्रासुक मार्ग लिख दिया, इसमें सब चीज गर्भित हो जाती है। दूसरी, इसी प्रकार उपयुक्त कषाय का अभाव हो जाने से, उपयुक्त कषाय मतलब वही तीनों बार बार आप प्रयोग नहीं करेंगे, अनंता मंदी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान हो जाने से मुनिराज दूसरों को पीड़ा कारक कर्कश निंद्य वचन कभी नहीं बोलते। जब भी बोलते हैं तो हित मीत प्रिय और संशय रहित मिथ्याकृति रोग का विनाश करने वाले वचन ही बोलते हैं। उनकी इस प्रकार की वाचिक क्रिया को भाषा समिति कहते हैं। भाषा समिति मुनिराज की बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5 ही समितियां। तो भाषा समिति में क्या आएगा कि मुनिराज जब भी बोलेंगे, प्रथम तो बोलते ही नहीं, और जब भी बोलेंगे तो हित मीत प्रिय वचन बोलेंगे, संशय रहित बोलेंगे, मिथ्यात्व का विनाश करने वाले शब्द बोलेंगे, किसी को कर्कश वचन नहीं बोलते, पीड़ाकारक वचन नहीं बोलते, किसी का घात हो जाए ऐसे वचन नहीं बोलते, आत्महितकारी वचन बोलते हैं, लोगों का भला हो ऐसे वचन बोलते हैं मुनिराज। ये भाषा समिति है। हमारे जैसी लठमार भाषा नहीं बोलते मुनिराज, जो आया मर्जी में जो बोल दिया। इसलिए आपने पढ़ा हो, अपने इतने पुराण पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, कहीं भी जैन दर्शन में श्राप की व्यवस्था नहीं देखी आपने, जबकि अन्य पुराणों में हम पढ़ते हैं उसमें हर जगह श्राप दिया आता है। जबकि यहाँ जैनोलॉजी के जितने भी पुराण हैं उन पुराण में कहीं भी श्राप की व्यवस्था नहीं है। नारद जी ने श्राप दे दिया ऐसा कहीं नहीं, वहां है, समझा एक नहीं है। तो क्यों नहीं दिया? कि मुनिराज की भाषा समिति है, और यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो भाषा समिति कहाँ बनेगी? बता कि तेरा ऐसा होगा, जिसने मंदिर गिराया है उसका सत्यानाश होगा, यदि ऐसा मैं बोलता हूं तो उचित है। यद्यपि जिसने जिन मंदिर को गिराने का भाव किया है उसका फल तो उसको मिलता ही है, न मिले ऐसा होता नहीं भैया। समझ आया कि नहीं आया?
पर हम अपने शब्दों से, मुनिराज अपने शब्दों से ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। सुनिए कि नहीं, मेरी दिया देखो भाई, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसकी आयु की पूर्णता थी, मरा है। और जिन मंदिर पर या जिन ऐसा कोई भी अवर्णवाद करता है, कुछ भी गड़बड़ करता है, उसका महादोष है। उस महादोष का फल मिले बिगड़ रहता नहीं है। जिसने ऐसे भाव किए मंदिर गिराने के, मंदिर तुड़वाने के, उन सब जीवों ने ढेरों पाप डाला है। और उस पाप का फल न मिले ऐसा नहीं होता भैया। पर कभी कभी क्या होता है, कागले का बैठना डाली का टूटना। समझ आई नहीं? वो वृद्ध व्यक्ति मरा जिसने तो यही कहा था कि मंदिर मत तोड़ो भाई, उसने तो ये कहा था, मरा तो वो है, तुड़वाए बेटे ने कहा था ना, जो व्हाट्सएप पर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। उसने तो भैया नहीं कहा था। अब उसकी तो आयु पूर्ण होनी थी, पर उस बच्चे को बताया देख ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाता, तू देख सब अलग अलग विवक्षा लगेगी, बहुत सारी बार लगेगी, परंतु हमारी एकता की आवश्यकता है। यदि हम एकता में नहीं रहेंगे तो आज तो एक मंदिर तोड़ा, कल दूसरा कोई तोड़ेगा, कल कुछ करेगा। हमें पूर्ण रूप से संगठित होकर के गलत बातों का विरोध करना ही चाहिए। नहीं करें तो हम क्या करेंगे फिर? समझे? अहिंसक तरीके से हमें अपनी बात रखनी ही चाहिए, रखनी ही है। नहीं रखेंगे ऐसा नहीं, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। जहाँ जो योग्य है वह सब योग्य है। हम श्रावक है तो श्रावक को तो इसकी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, नहीं लड़ेगा तो काम नहीं चलेगा। हमारे जिन मंदिर पर कोई ऐसा घात करे और हम चुपचाप बैठ जाए तो ये तो संभव नहीं है भैया। और यहाँ तो शतमार दिगंबर सब एक होकर के लड़ना पड़ेगा भैया, एक होकर के बात करनी पड़ेगी, है ना। जब किसी भी साधु पर ऐसा होता है तो हम सब एक स्वर में एक बात हमें करनी पड़ेगी। ये सब चीजें आवश्यक है, जहाँ योग्य है वो सब करना है। बात तो अपनी भाषा समिति की चल रही है, पर भाषा समिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखने का अपने को अधिकार है, सब है, पर भाषा समिति बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए। और ये बात तो मुनिराज की है। मुनिराज तो वैसे ही हित मीत प्रिय वचन बोलते हैं, वे किसी के लिए भी, दुश्मन के लिए भी कटु वचन नहीं बोलते हैं। पर अपन ग्रस्त की बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़ने तो ग्रस्त को भी किसी के प्रति भी अहितकारक वचन नहीं बोलने चाहिए। जिसने तोड़ा उसका सत्यानाश होगा, नहीं, हमें नहीं कहना है। उसका फल तो ऑटोमेटिक प्रगति में व्यवस्था है, मिलेगी भैया, मिले बिगड़ नहीं रहेगी उसको भैया, सब ऑटोमेटिक है। जैसे जो जीव जैसे परिणाम करता है उस परिणाम का फल उसको मिलता ही मिलता है। तो हम वहां खड़े नहीं रहे, नहीं, खड़े भी रहना है, विरोध भी करना, सब करना, पर भाषा संयमित होनी चाहिए। भाषा सामने वाला गालियां दे रहा तो देने दो, हम गालियां नहीं देकर के अच्छे शब्दों में प्रयोग करें। ये हमारी भाषा की बात है, समझ आए कि नहीं है? हमें लड़ाई कर रहा था, हम भी लड़ाई तो करेंगे ना, विरोध भी करेंगे, सब करेंगे, लाठी भी चलानी पड़ सकती है कहीं, तो वो बात अलग है। पर हमारी सब चीजें अहिंसक रीति से काम किया। जैसे आज सबने अहिंसक रीति से पूर्ण रूप से किया और काम चालू हो गया, वापस बनना ही चालू हो गया, होगा। हाँ, बनाना ही पड़ेगा। गलत तोड़ा है तो बनाना ही पड़ेगा, और नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? उनको बनाना ही पड़ेगा। जब हम सब एक होकर के एक आवाज में स्वर में बोलेंगे तो काम होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है। कितने मंदिर है अपने तो ठीक है, अभी ये पार्क देख लो, इसमें 2 मंदिर बना दिए हैं। मैंने कहा हम भी बना देते, फिर एक छत चले हैं। अब कौन क्या कर रहा है? बोलो, बनाए नहीं बनाए, और सब करे नहीं कर रहे, वो नहीं टूटेंगे। कितनी चीजें बनी हुई है रास्तों में, सब मंदिर इतने बड़े हैं मंदिर में, पर हम सहजता रखते हैं, हम ज़्यादा लड़ते नहीं है,
तो फिर हमारे पर कोई भी हानि होता है। पर हमें अपने मर्यादा का पालन करते हुए भी हमें अपनी बात तो रखनी है, नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। दोनों सब चीज बैलेंस वाली बात है जैन दर्शन में, यहाँ बैलेंस पूरा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, अन्य जैसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर तो। और जीत तो होगी, कैसे नहीं होगी भैया। कदाचित विशेष पापों न भी हो तो चिंता नहीं करनी, सत्य की विजय होती है, देर हो सकती है पर होगी जीत। ध्यान, अध्ययन व तप में बाधा उत्पन्न करने वाली क्षुधा तृषा के लगने पर तप चरणा की वृद्धि के लिए मुनिराज 46 दोषों से रहित 32 अंतराय और 14 मल दोष टार कर कुलीन श्रावक के घर दिन में खड़े खड़े एक बार जो अनुदिष्ट आहार ग्रहण करते हैं उसे ऐसना समिति कहते हैं। वो बात है ही कसाय वाली। उसके साथ में कह रहे कि ध्यान, अध्ययन व तप में बाधा उत्पन्न करने वाली क्षुधा, भूख लगती है तो व्यवधान भी होता है। ये भी एक रोग है ना क्षुधा, कि नहीं है? 18 दोषों में एक दोष भी बताया है। और अपन द्रव्य चलाते हैं उसमें भी बोलते हैं कि निवेद्य में क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्य कृपामिति स्वाहा, बोलते नहीं बोलते। तृषा यानी प्यास के लगने पर तपचरणादि की वृद्धि के लिए मुनिराज आहार के लिए उतरते हैं, पर किसके लिए? तपचरण की वृद्धि के लिए। यदि बाधक हो तो उपवास करते हैं, और दिक्कत आए तो आहार लेते। दोनों बातें हैं, आहार लेने में और आहार नहीं लेने में, दोनों ही कारण एक ही है। 46 दोषों से रहित 32 अंतराय और 14 मल दोष, इतना त्याग करना पड़ता है। इन्हें मुनिराज का आहार लेना सरल काम है। कितनी बार उपवास हो जाते हैं मुनिराज के, सोचो आप। इतनी सब प्रतिज्ञा पूर्वक समझ लो आहार लेना है, तो आप मुनिराज के आहार की वृत्ति का परिणाम, उनकी कसाय का भाव का परिणाम देखो। ये तब संभव है जब अंदर में कसाय बहुत ढीली हुई हो। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव क्यों का? इसीलिए का, तब इतनी निवृत्ति हो सकती है। आगे पढ़ेंगे, उसमें आएगा कथानक कोई भूख के लिए कैसे हो जाता है। प्यास को सेठ की कहानी है नहीं, प्यास पानी पानी करते मर करके मेढक हो गया, तो ऐसा ना हो जाए। कुलीन श्रावक के गण लिखा है, किसके आहार लेते हैं? कुलीन श्रावक के घर दिन में ही आहार दिन में लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, एक बार लेते हैं। देखो, खड़े खड़े आहार लेना है, दिन में आहार लेना है। श्रावक ही दिन में लेता है, मुनिराज तो दिन में लेते हैं, एक बार ही लेते हैं। जो अनुदिष्ट आहार ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं ऐसना समिति। उसका नाम क्या है? ऐसना समिति है। चौथा, मुनिराज अपने शुद्धि, संयम और ज्ञान साधन के उपकरण कमंडलू, पीछी और शास्त्र को सावधानी पूर्वक इस तरह देखभाल कर उठाते रखते हैं जिससे किसी भी जीव को किंचित भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। मुनि भी इस प्रमाद रहित क्रिया को आधार निक्षेपण समिति कहते हैं। यानी मुनिराज की ये क्रिया कौन सी? कमंडल पीछी उठाते हैं, रखते हैं, तो अपनी तरह नहीं, अपने डिब्बा रखा देखते नहीं, किसका देते, कुछ भी कर देते। अभी टेबल देखेंगे तो फटाफट किसका देते ना, अपन मुनिराज नहीं करेंगे ऐसा। अपन तो चटाई बिजाई देख ही नहीं देती कैसे कहते, पर मुनिराज कमंडल या पीछी रखते वक्त भी देखते हैं, उठाते तब भी देखते हैं। इसको कहते हैं आधार निक्षेपण समिति। क्यों? कि कदम कदम पर उनको जीव रक्षा का परिणाम। आप देखते हो बैठते तो कैसे बैठते हैं, पीछे होते तो आपने देखा ऐसा करके बैठते। क्यों बैठते ऐसा करके? वो सूक्ष्म जो जीव नहीं दिखाई दे रहे कदाचित, उनकी भी रक्षा हो। इतना उच्च कोटि का परिणाम मुनिराज के अंदर में होता है भाई।
उनकी वृत्ति कितनी निर्मल हुई है। इसलिए तो दिगंबर संतों के दासानुदास है, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। उनकी वृत्ति कैसी सहज है, निर्मल है, पवित्र है। साधु ऐसे स्थान पर मलमूत्र एवं कफादि क्षेपण करते हैं जो निर्जंतुक हो, अचित्त हो, एकांत हो, नगर से दूर निर्जन हो, पर के अवरोध से रहित हो, जहाँ बील व छिद्र न हो। उनकी यह क्रिया प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है। क्या कहा? पांचवी समिति। मलमूत्र क्षेपण करेंगे तो कैसी जगह करेंगे? जो निर्जंतुक स्थान हो, जीव नहीं हो, ऐसी जगह दूर करें। ऐसे नहीं कि सड़क में बीच में बैठ गए, देखा होगा ना आपने, तो कुंडाला करके बैठ जाते कुछ, ऐसे नहीं बैठते हमारे मुंडराज। मुंडराज दूर स्थान, कितनी बातें लिखी है, सावधानी पूर्वक करते हैं। और निर्जंतुक स्थान हो, अचित्त हो, एकांत हो, नगर से दूर निर्जन हो, पर के अवरोध रहित हो, दूसरों को बाधा नहीं होती हो, बील छिद्र नहीं हो। इतनी सारी सावधानी रखकर मल या मूत्र का क्षेपण करते हैं। और जब एक बार ही आहार करते हैं, एक बार ही पानी पीते हैं, तो आप समझो उनको मल कितनी बार जाना पड़ेगा। पर शरीर है, कभी कभी शरीर कुछ हो जाए अलग बात है, सामान्यतः एक बार ही निवृत्त होते हैं मुंडराज। और अभी तो समय ऐसा है, रोग कितने हो जाते हैं, कई प्रकार की स्थिति बन जाती है। सेनन भी अब कमजोर हुआ है, पहले जैसा सेनन नहीं रहा, आज सेनन हल्का हुआ है। तो इसलिए मूत्र क्षेपण भी अधिक बार करना पड़ सकता है। तो इस सब चीज़ों का सावधानी रख करके मुंडराज मल और मूत्र का क्षेपण करते हैं। इसका नाम है प्रतिष्ठापना समिति। इस संदर्भ में जिनवाणी का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। प्रमाद तजी चो कर्मई लकी समिति इरिया ते चले, जग सुहित कर सब हितर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। कहाँ की लाइन है? छडाला की छठी डाल है ना, पढ़ेंगे। अभी चौथी डाल चल रही है अपनी, फिर आएगी पांचवी, फिर छठवीं आएगी। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने गर हसन को, ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन, पोसते तजिर सुन को। सुचि ज्ञान संयम उपकरण, लकी के गए लकी के दरे, निर्जंतु थान विलोकि तन मन, मूत्र श्लेषम परिहरे। सब चर्चा आ गई है, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। पंचेंद्रिय विजय में रस रूप गंध तथा परस शब्द शुभ सुहावने, दिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जैन पद पावने। स्पर्शनादि पंचेंद्रिय के इष्टानिष्ट विषयों में राग देश रहित हो जाना पंचेंद्रिय विजय या पंचेंद्रिय निरोध कहा जाता है। 5 महावर्त हो गए, 5 समिति होगी और 5 इंद्रिय विजय। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके विषयों पर विजय प्राप्त करना। मुनिराज अपनी रुचि के अनुकूल सुहावने लगने वाले स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु व कर्ण इंद्रिय के विषयों में अनुराग नहीं करते, हर्षित नहीं होते। प्रतिकूल लगने वाले इंद्रिय विषयों में द्वेष, घृणा या संतोष प्रकट नहीं करते। क्या? जो अच्छे लगते हैं उनसे राग नहीं करते, जो बुरे लगते हैं उनसे द्वेष नहीं करते। और मुनिराज को कोई अच्छे बुरे लगते ही नहीं है, उनके लिए सब बराबर होते हैं भाई। हमारे भाषा में ये कहा जा सकता है अच्छे बुरे। सचमुच मुनिराज और भगवान की दृष्टि में जगत में कोई भी वस्तु अच्छी और बुरी है ही नहीं। उनके लिए तो जो वस्तु जैसी है वैसी है। बल्कि दोनों परिस्थितियों में एक सा साम्य भाव रखते हैं। इंद्रिय विषयों से संबंधित उनके इस समता भाव को पंचेंद्रिय जय मूल गुण कहा जाता है। ऐसा जो समता भाव है 5 इंद्रियों के विषयों में, उसको कहते हैं पंचेंद्रिय विजय।
क्या कहते हैं? तो 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई और 5 इंद्रिय विजय हो गए। अब 6 आवश्यक क्या है उनके मुनिराज के? समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अमेव को। वीतरागी मुनिराज सदा त्रिकाल सामयिक स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायुसर करते हैं। ये मुनिराज के 6 आवश्यक है। गृहस्थ के 6 आवश्यक अलग है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान वो अलग है। ये मुनिराज के 6 आवश्यक है। इसमें सामायिक है स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सव। उनकी ये क्रियाएं प्रतिदिन अवश्य करने योग्य है, यानी ये रोज की है। 28 गुणों का पालन कब करते हैं? प्रतिदिन होता है भैया, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। अतः आवश्यक कहलाते हैं, किंतु मुनिराज इन्हें स्ववश होकर करते हैं, इन्हें ये खींच कर नहीं करनी पड़ती। मूलाचार ग्रंथ में मुनि के 6 आवश्यकों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। मूलाचार में मुनिराज का स्वरूप बताया, कैसा उनका जीवन होता है। जैसे रत्नकर्ण सावकाचार में श्रावकों के आचरण की बात है मुख्यतः, ऐसे मूलाचार में मुनिराज का पूरा वर्णन, कैसा उनकी जीवन होता है, कैसा उनका आचरण होता है, वो सब उनका किसका पालन होता है, क्या करना होता है, सब मूलाचार में है। उसमें सामायिक स्तवन, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सव इस विषय में क्या कहा है? सामायिक चित्त को एकाग्र करके शुद्धात्मा अर्थात कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के रूप में पंच प्रमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करना सामायिक है। किसका चिंतन करना? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा कौन है विमल जी? कारण परमात्मा कौन है? स्वयं कारण परमात्मा। और कार्य परमात्मा? कार्य परमात्मा मतलब परम सिद्ध भगवान, ठीक है। उसमें 5 प्रमेष्टि भी शामिल कर लो, आचार्य उपदेश आदि। कारण परमात्मा मतलब मैं, और कार्य परमात्मा जो पर्याय में प्रकट हो गए हैं वे, जिनकी पर्याय में अभी परमात्मापन प्रकट हो गया है वे कहलाते हैं कार्य परमात्मा, और जिनके भी प्रकट होना बाकी है, प्रयास कर रहा वो जी, वो भी परमात्मा, वो पर कारण परमात्मा है। और जो कार्य परमात्मा वे दोनों है ही, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दोनों है। पर हम अभी कैसे हैं? कार्य परमात्मा नहीं है, कारण परमात्मा है। इसलिए हमारी अभी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं हो सकती। जब मैं भगवान हूं तो मेरी पूजा करो, नहीं कर सकते। क्यों? कि तुम अभी कार्य परमात्मा नहीं हो। आपको पता हो कार्यकारिणी बनाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं, एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाते हैं। क्या मतलब इसका? काक्षा पता है? नहीं, उपाध्यक्ष अलग चीज है। एक अध्यक्ष है, कार्यकारी मतलब काम करने वाला अध्यक्ष ये है। वो नाम ऊपर जो बैठा है ना अध्यक्ष, वो बड़ा है, सम्मान देने के लिए उसको अध्यक्ष बना दिया, पर कार्यकारी ने पूरा काम करना इसको है। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब सब काम देखना लिखना इसको है। ऊपर वाला है वो राष्ट्रपति की तरह है, और जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री की तरह है। यूं समझे कि नहीं है? ऐसा तो कभी कभी क्या होता है, बड़े को छोड़ नहीं सकते, उसको सम्मान देने के लिए अध्यक्ष संरक्षक बना देते, और कार्य जो काम करता वहां रह करके पूरा जो देखता है अच्छी तरह, उसको कार्यकारी अध्यक्ष। महामंत्री फिर अलग होता है, ठीक है ना। ये सब व्यवस्था है, अपने अपने हिसाब से कर रखी, जहां जो देखे। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि सामायिक में चित्त को एकाग्र करके अपना और पंच प्रमेष्टि का स्मरण करना, चिंतन करना, वो सामायिक है। स्तवन ऋषभ, अजित आदि 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर के अथवा सबके गुणों की स्तुति करना एवं मन वचन काय की
विशुद्धि पूर्वक उनको नमस्कार करना स्तवन है। दो बातें आई इसमें। स्तवन में आप मुख से बोल के कर रहे हैं तो स्तवन है, मन में कर रहे हैं तो स्तवन है, और आप हाथ जोड़े ये भी स्तवन है। अपने को लगता है हाथ जोड़ना भी स्तवन है। तो 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद करना, उनकी स्तुति करना, वचन द्वारा, मन द्वारा, काय द्वारा, वो स्तवन है। वंदना अरहंत और सिद्धों के प्रतिबिंबों के दर्शन, पूजन एवं श्रुद्धर व तप में विशेष गुरुओं का मन वचन काय से स्तुति पूर्वक नमस्कार करना वंदना है। तो स्तवन और वंदना में अंतर क्या रहा है बता? जैसे सामायिक पाठ में भी बोलते ना, तो स्तवन में तो जो एक साथ करते हैं उनकी में, और उसमें किसी एक को मुख्य करके करते हैं, ऐसा सामायिक पाठ वगैरह में आता है। देखो भाई, स्तवन स्तुति से मतलब है, वंदना मुख्य रूप से काय से मतलब है। ठीक है, मुख्यता तो ये है, बाकी दोनों लगभग समान बन जाते हैं। यहाँ भी मन वचन काय लिखा, वहां भी मन वचन काय लिखा है, पर एक में काय से संबंध है, वंदना में मुख्यता ज्यादा है, स्तवन में शब्दों से और से ज्यादा महत्व है। स्वाध्याय, वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश रूप 5 प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन व चिंतन स्वाध्याय है। ये 5 प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करना, वाचना भी स्वाध्याय है, प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना भी स्वाध्याय है, बार उसका गोलन करना भी स्वाध्याय है, और उपदेश दे रहे वो भी स्वाध्याय है। हमने कोई प्रश्न पूछा तो स्वाध्याय, हम लेके किताब पढ़ रहे हैं ये भी स्वाध्याय, सुन रहे वो भी स्वाध्याय, अपन किताब लेके चिंतन कर रहे हैं वो भी स्वाध्याय। अपने को लगता है नहीं हम स्वाध्याय किया, वो दिन भर कोई 24 घंटा किताब लेके थोड़ी बैठेंगे हम, बहुत चिंतन करते हैं, तभी तो बात कुछ मिलेगी ना। जब एकांत में बैठ करके शांतिपूर्वक जब चिंतन करते हैं, वो जो चिन्ह तब निकलती है कोई। जब चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो कोई चीज निकलेगी, कोई हमारी चीज ख्याल में आएगी, अनुभव में आएगी। यूं रूटीन स्वाद लगाने से कुछ नहीं होगा। कल एक ग्रंथ पूरा हुआ, आज हमने दूसरा ग्रंथ चालू किया श्रीमद् राजचंद्र का, जैसे उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई है ना। जब करते हैं ना स्वाध्याय तो कितनी कितनी बातें हैं। वो लिखते हैं कि संसार लंबा है, जंजाल लंबा है, उसको छोटा कर तो तेरे को जीवन भी अच्छा लगेगा। 24 घंटों का वितरण किया, जैसे मैंने बताया ना, वही चीज उसमें मिल गई मेरे को। 6 घंटे किसमें बांटना, 6 घंटे आपके लिए आजीविका के लिए, 6 घंटे नींद के लिए, 3-3 पहर बांटे। भक्ति के लिए 1 पहर बताया, विद्यार्जन के लिए 2 पहर बता दिए। सबके बंटवारा करके उन्होंने ऐसे करो, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें पूरा बताया। महापुरुषों के जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। ये पुराण क्या, महापुरुषों का जीवन चरित्र तो है जिनसे हम शिक्षा मिलती है। प्रतिक्रमण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आश्रय से अहिंसा आदि व्रतों में लगे हुए दोषों की निंदा, ग्रह द्वारा परित्याग करना प्रतिक्रमण है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आश्रय से अहिंसा आदि व्रतों में लगे हुए दोषों की निंदा करना, ग्रह द्वारा परित्याग, नाश करना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। अब कायोत्सर्ग, नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में जिनेन्द्र देव के गुणों का स्मरण करते हुए जो शरीर के प्रति ममत्व का त्याग होता है उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। यानी शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, जो इसके प्रति राग है, वो राग छूटना, शरीर छोड़ देना आपके हाथ में नहीं है। अमरलाल साहब, ओ अमरलाल जी, शरीर छोड़ देना आपके हाथ में नहीं है, पर शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना आपके हाथ में है। शरीर के प्रति ममत्व न होना ये हम कर सकते हैं, पर शरीर छोड़ देना
स्तन वंदना में अंतर देखो, यहाँ दे भी दिया है। यहाँ स्तन वंदना के संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह कि स्तन में तो ऋषभादि 24 तीर्थंकरों के व्यक्तिगत नामोल्लेख पूर्वक गुणों की स्तुति की जाती है तथा वंदना में अरम सिद्धों की प्रतिमा के माध्यम से एवं आचार्य आदि के विशेष गुणों का स्मरण करते हुए नमस्कार किया जाता है। एक में व्यक्ति विशेष की मुख्यता है और दूसरे में किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि गुणों या पद विशेष की मुख्यता की स्तुति की जाती है। आगे अंतर और दूसरा मैंने बताया ही आपको। तो एक में व्यक्ति की मुख्यता हो गई और दूसरे में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। किसमें? स्तवन में तो हो गई व्यक्ति की मुख्यता और वंदना में गुण पद की मुख्यता है। अंतर आ गया। इसके अतिरिक्त मुनि के निम्नांकित 7 मूल गुण और होते हैं। कितने हो गए? 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई, 5 इंद्रिय विजय हो गई और 6 आवश्यक। अब 7 शेष गुण क्या क्या है? स्नान का त्याग, दंत मंजन का त्याग, भूमि पर एक करवट से रात्रि के पिछले पहर में अल्प निद्रा लेना, वस्त्र का सर्वथा त्याग, केश मुंचन करना, 3 घड़ी सूर्योदय के बाद व 3 घड़ी दिन शेष रहने के पूर्व एक बार आहार लेना, खड़े खड़े पानी को ही पात्र बनाकर हाथ की अंजुली में ही अल्पाहार लेना। इस प्रकार सर्व साधुओं के 28 गुण होते हैं। मुनिराज के द्वारा इनका सहज ही निरतिचार पालन होता है। ये 7 जो शेष गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे स्नान का त्याग, मुनिराज नहाते ही नहीं कभी। अब आपको क्या लगेगा? मुनिराज शुक्ले यूं, अरे पवित्र है। आप रोज नहाने के बाद भी अपवित्र हो और मुनिराज कभी भी नहीं आते दीक्षा लेने के बाद फिर भी पवित्र है। शरीर के आधार से शरीर को न रहने से पवित्रता नहीं आती। पवित्रता सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, चारित्र से आती है। वो 3 कसाय के चौकड़ी का जो भाव हुआ ना वो पवित्रता हो गई है। वे नहीं नहाते तो भी उनका शरीर चमकता है और हम रोज नहाते हैं तो भी हमारे शरीर नहीं चमकता है। कभी भी स्नान नहीं करते। दंत मंजन, अपन उठते ही सुबह पहला काम मंजन करना, वे मंजन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते मंजन? क्यों नहीं करते स्नान? मैंने कहा था ना, उनका जीवन स्वाधीन है। स्नान करने के लिए पानी भी तो चाहिए। कहाँ कितनी जीव इंसान, फिर पानी चाहिए तो छानना पड़ेगा, छानेंगे कपड़ा चाहिए, फिर कपड़ा कहाँ से लाएंगे? सब व्यवस्था सब कर देगा कोई, पर वो पराधीनता है ना, गुलामी है और वे किसी के गुलाम नहीं है। भाई पानी छानने के लिए उनको चाहिए बर्तन चाहिए, फिर चाहिए कि नहीं? एक चाल अंगोटी की दुख पाले, वो लाइन समझ लो। स्नान करेंगे मुनिराज तो छन्ना चाहिए, छन्नेंगे तो पानी भी चाहिए, पानी के लिए भी बर्तन चाहिए, स्नान करने के लिए मग्गा वग्गा भी चाहिए। कितनी सामग्री होगी भी, तो इसमें सब कितना फिर संभालेंगे कहाँ? जंगल में छोड़ मुनिराज एक जंगल से दूसरी कहाँ से लेके जाएंगे? पकड़ के कौन ले जाएगा? कितनी गुलामी है। वो गुलामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कितनी स्वाधीन वृत्ति। क्यों स्नान नहीं करते मुनिराज? अब समझ लो, लगाओ दिमाग। शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, पर वो तो पहली बात आ गई। पर एक चीज करने लग जाए, बाहर क्रिया की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पर शारीरिक क्रिया की बात करें, भावों की बात नहीं लेकर बिल्कुल। तो वो सब चीज एक करने जाए कितनी समस्या है। इसलिए सब त्याग, शरीर के प्रति ममत्व ही नहीं है। मंजन करेंगे तो वही बात, मंजन करने के लिए उंगली से भी कर लेंगे, बट भाई ब्रश से नहीं करें, उंगली से कर लेंगे। उंगली से मंजन करने के लिए मंजन तो चाहिए, फिर उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, सब चीजें चाहिए, कहाँ से लाएंगे? फिर गुलामी वाली बात आती है, इसलिए नहीं करते। भूमि पर एक करवट से रात्रि के पिछले पहर में अल्प निद्रा लेना। दिन में तो सोते ही नहीं मुनिराज, दिन में तो सोते ही नहीं, रात में सोएंगे। पर क्या लिखा? भूमि पर एक करवट से, पहला
रात्रि के पिछले पहर में अल्प निद्रा लेना, कुत्ते की तरह नींद लिखा है, जैसे स्वान निद्रा, मुंडाज की नींद ऐसी खट बजे तो चाहिए, गहरी नींद में नहीं। और जिस करवट सोए उसी करवट लेटेंगे, उसी करवट उठेंगे, क्योंकि पीछे कोई जीव होगा दिखेगा नहीं, अपनी तरफ बिस्तर तो है ही नहीं, न पलंग है न कुछ नहीं है, वो जमीन पर लेटना है उनको, कैसे लेटेंगे बताओ? कितना त्याग है उसमें। क्या हो गया, लकड़ी, अरे पाटा भी चाहिए तो गुलामी की बात है, पाटा कहाँ से लाएंगे, संभालेगा कौन? गाड़ी घोड़े चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जब गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, कितनी दिक्कत हो जाएगी। फिर गाड़ी वाले को पैसा दो, ड्राइवर चाहिए, कितनी झंझट है यार। और फिर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, हमारे साथ ये चल रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, कितनी परेशानी हो जाएगी। इसलिए मुनिराज का जीवन पूर्ण गुलामी से रहित स्वाधीन है, स्वाधीन, उनको बर्दाश्त ही नहीं है ये चीज सब। वस्त्र का सर्वथा त्याग, कोई वस्त्र नहीं, एलक छुल्लके में मुनिराज नहीं है, वो 11वीं प्रतिमा में है, वो श्रावक की कोटि में है। मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में मिलते हैं, उनके रंच मात्र भी वस्त्र नहीं होता, किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं, क्योंकि वस्त्र होगा तो आया ना, चाल अंगूठी की दुल भागे, सब लगा देना, एक लगाए तो। केट लुंचन करना, मुनिराज नाई की दुकान पे नहीं जाते, हजामत नहीं करते, क्योंकि नाएगा तो गर्दन यूं कराएगा, उसके गुलाम हो जाएंगे। और बाल छटवाने के पैसे देने पड़ते हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई भी देगा दिक्कत उनको, तो पैसे मांगने पड़ेंगे, किसी को कहना पड़ेगा, फिर वो पानी काम में लेगा, वो कौन सा प्रासुक होगा, 50 चीज खड़ी होगी, बहुत सारे गहराई में विचार करोगे तब। वे किसी के गुलाम नहीं है, पूर्ण रूप से स्वाधीन है अपने हाथों से ही। और वे भी रोज करने की जरूरत नहीं है, हम तो सुबह उठते ही रोज दाढ़ी बढ़ाते हैं। मुनिराज श्रृंगार का भाव खत्म हो गया है, मुनिराज को श्रृंगार का भाव नहीं है। केक लुंचन करते हैं तो श्रृंगार के लिए नहीं करते हैं, समझ में आएगा नहीं? जीव रक्षा का परिणाम है उसमें उनका, और अपने उपयोग की एकाग्रता, क्योंकि जब ये बहुत बड़े हो जाते हो तो ध्यान में भी दिक्कत आती है। इसलिए अपने उपयोग की स्थिरता के लिए, ध्यान के लिए वे केज लुंचन करते हैं। 3 घड़ी सूर्योदय के बाद और 3 घड़ी दिन शेष रहने के पूर्व एक बार आ लेना। मुनिराज दिन में एक बार आ लेते हैं, दिन में ही लेते हैं और दिन में एक बार लेते हैं। और वो भी कैसे लेते हैं? खड़े खड़े पानी को ही पात्र बनाकर हाथ की अंजुली में ही अल्पा लेते हैं, ये ऐसा किया आ लेते हैं। अब इसमें क्या रखोगे, कितना रख दोगे आप? भरो, कितना का आएगा? थाली में लेंगे तो कितना भर देते हैं। जब श्रावक के लिए इतना भर देते हैं तो फिर मुनिराज के लिए तो बहुमान कितना होगा? श्रावक से ज्यादा मुनिराज के प्रति बहुत बहुमान होगा, और होता ही है, होना भी चाहिए। जब होगा तो फिर वो थाली में करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? अब तो आप तो कितना 350, 400, 400, 50 आइटम बनाते हो। हाँ, शादी ब्याह में क्या कर रहे हैं? मुनिराज के लिए अल्पाहार होता है, वे इसमें लेते खड़े खड़े, बैठने में दिक्कत है, खड़े नहीं लेना, ये दिक्कत, ये लो रवाना। हार अंतरा आएगी, छोड़ दिया, पानी लिया, खत्म, खुला तो करना ही पड़ेगा। अंतरा आने के बाद मुनिराज आर नहीं लेते, पानी तो खुला करना पड़ता है, वो अलग है। कुल्ला भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सब चीजें व्यवस्थित हैं, जिनागम पूर्ण रूप से बैलेंस वाला, व्यवस्थित। सब नियम, जितने भी नियम बने उन नियमों के प्रति तर्क है, युक्ति है और अकाट है, स्वास्थ्य का ध्यान है, हमारे जीवन के प्रति बचाव का ध्यान है। उसमें ऐसा नहीं है हत्या का परिणाम कहीं नहीं है, एक एक नियमों का यहाँ पालन किया गया है।
ठीक है। इस प्रकार 28 मूल गुणों की चर्चा पूरी हुई। शेष चर्चा आगे चलेगी।